निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम है ना जो जबरदस्त टैलेंट और उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सी दोनों से जुड़ा है। ये वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारी दुनिया को बिजली से रोशन तो किया, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी अंधेरों में गुम हो गई। तो चलिए इस जीनियस की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कहानी का अंत, बल्कि कहें तो शुरुआत, एक होटल के कमरे से होती है। 7 जनवरी 1943, न्यूयॉर्क का एक होटल और उसका कमरा नंबर 3327। यहीं पर निकोला टेस्ला की लाश मिलती है। वो बिल्कुल अकेले थे, दुनिया से जैसे कट चुके थे। कोई नहीं था उनके पास सिवाय कुछ कबूतरों के जिन्हें वो अपना परिवार मानते थे। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, जिस इंसान ने 300 से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम किए, जिसने हमारी आज की मॉडर्न इलेक्ट्रिक दुनिया की नींव रखी, वो अपना खुद का भविष्य क्यों नहीं संवार पाया? चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी जिंदगी की शुरुआत में। देखते हैं कि कैसे एक बच्चे की जिंदगी में टैलेंट और ट्रेजेडी साथ साथ चल रहे थे। कहते हैं कि टेस्ला का जन्म 1856 में एक भयंकर बिजली के तूफान के बीच हुआ था। मतलब जैसे किस्मत ने पहले ही इशारा दे दिया था कि ये इंसान दुनिया में रोशनी फैलाने वाला है। लेकिन सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके बड़े भाई की मौत हो गई और इस हादसे का सदमा उन्हें जिंदगी भर रहा। उनकी मां से उन्हें विरासत में मिली थी कमाल की फोटोग्राफिक मेमोरी और दिमाग इतना तेज कि मुश्किल से मुश्किल कैलकुलस की प्रॉब्लम वो अपने मन में ही सॉल्व कर लेते थे। यहां तक कि 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में पूरी कर ली। कमाल है ना? तो कॉलेज में क्या हुआ, एक प्रोफेसर के साथ उनकी बहस छिड़ गई। टॉपिक था डायरेक्ट करंट यानी डीसी मोटर्स। टेस्ला को यकीन था कि डीसी में बहुत कमियां हैं और असली भविष्य तो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में है। प्रोफेसर ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया और बस यहीं से टेस्ला का जुनून शुरू हो गया। उन्होंने ठान लिया कि वो एसी थ्योरी को सच साबित करके ही रहेंगे। अब अपने इसी सपने को पंख देने के लिए टेस्ला पहुंच गए अमेरिका। और किस्मत देखिए, उन्हें काम मिला उस वक्त के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन के पास। और ये सिर्फ एक नौकरी की शुरुआत नहीं थी, ये साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी की शुरुआत थी। देखिए, ये दोनों जीनियस तो थे, लेकिन जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। एडिसन का तरीका था ट्रायल एंड एरर, मतलब हजारों बार कोशिश करो तब जाके शायद एक बार कामयाबी मिलेगी। वहीं टेस्ला, वो बिल्कुल अलग थे। वो पहले फिजिक्स और थियोरी का इस्तेमाल करते। किसी भी मशीन को बनाने से पहले उसे इंच दर इंच अपने दिमाग में डिजाइन करते, टेस्ट करते, और जब वो दिमाग में परफेक्टली काम करने लगती तब उसे हकीकत में बनाते थे। तो एडिसन ने टेस्ला को एक चैलेंज दिया। कहा कि अगर वो उनके डीसी जनरेटर को और बेहतर बना दें तो वो उन्हें $50,000 देंगे। टेस्ला ने दिन रात एक कर दिया और कुछ ही महीनों में वो नामुमकिन सा काम कर दिखाया। जब उन्होंने अपना इनाम मांगा तो एडिसन हंस पड़े और कहा, टेस्ला, तुम हमारा अमरीकी मजाक नहीं समझते। इस धोखे ने टेस्ला को तोड़कर रख दिया। उन्होंने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और हालात इतने बिगड़ गए कि जो दिमाग दुनिया को बदलने की ताकत रखता था, उसे अपना पेट पालने के लिए सिर्फ $2 रोज पर गड्ढे खोदने पड़े। ये उनके करियर का सबसे अंधेरा दौर था। लेकिन कहते हैं ना, हीरा कहीं भी हो चमकता जरूर है। टेस्ला की प्रतिभा ज्यादा दिन छुपी नहीं रह सकी। जल्द ही उन्हें एक पार्टनर मिला, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। वेस्टिंगहाउस ने उनके एसी के विजन पर भरोसा किया और बस यहीं से शुरू हुई वो ऐतिहासिक जंग जिसे हम वॉर ऑफ करंट्स के नाम से जानते हैं। अब अपना बिजनेस डूबता देख एडिसन बौखला गए। उन्होंने एसी करंट के खिलाफ एक बहुत ही गंदा प्रोपेगेंडा शुरू किया। वो लोगों में डर फैलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सरेआम जानवरों को, कुत्तों, घोड़ों, यहां तक कि एक हाथी को भी एसी करंट से मरवा दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पहली इलेक्ट्रिक चेयर में एसी करंट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, ताकि लोगों के दिमाग में एसी का मतलब मौत बैठ जाए। लेकिन सच को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। एडिसन की ये सारी घटिया कोशिशें बेकार गईं। दुनिया को समझ आने लगा था कि भविष्य तो एसी पावर ही है। और इस जंग में टेस्ला की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब नियाग्रा फॉल्स पर दुनिया का पहला बड़ा पावर प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टेस्ला के एसी सिस्टम को मिला। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। अब टेस्ला अपने करियर के टॉप पर थे, लेकिन तभी एक और मोड़ आया। उनके पार्टनर वेस्टिंगहाउस की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। कंपनी को बचाने के लिए वेस्टिंगहाउस ने झिझकते हुए टेस्ला से अपनी रॉयल्टी कुछ वक्त के लिए छोड़ने को कहा। टेस्ला ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसे फाड़कर फेंक दिया। जानते हैं वो कितनी बड़ी रकम थी? आज के हिसाब से करीब $300 मिलियन।
उन्होंने इतनी बड़ी दौलत को एक झटके में जाने दिया, सिर्फ अपनी दोस्ती और एक वादे के लिए। और इस एक महान काम के बाद पता नहीं क्यों जैसे उनकी किस्मत ही उनसे रूठ गई। एक के बाद एक झटके लगने लगे। 1895 में उनकी पूरी लैब में आग लग गई। सालों की मेहनत, सारी रिसर्च सब जलकर राख हो गई। कुछ साल बाद मार्कोनी ने उनके 17 पेटेंट इस्तेमाल करके रेडियो सिग्नल भेजा और नोबेल प्राइज तक ले गए। सारा क्रेडिट खुद ले लिया। और फिर उनका सबसे बड़ा सपना, पूरी दुनिया को वायरलेस पावर देने वाला वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम टावर, उसे भी इन्वेस्टर्स ने अधूरा छोड़ दिया। और बस यहीं से टेस्ला की जिंदगी के आखिरी साल शुरू हुए, गुमनामी और अकेलेपन में, जहां उनके वो बड़े बड़े सपने जो दुनिया बदल सकते थे, बस कागजों में ही सिमट कर रह गए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि टेस्ला का मतलब सिर्फ एसी करंट था। नहीं, वो जीनियस अपने वक्त से दशकों, शायद सदियों आगे थे। उन्होंने 1898 में, सोचिए 1898 में रिमोट कंट्रोल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने एक्सरे इमेजिंग की नींव रखी और उसके खतरों के बारे में भी पहले ही बता दिया था। वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब आज का हमारा मोबाइल और वाईफाई, इसका आइडिया भी उन्हीं का था। असल में उनका सबसे बड़ा सपना किसी एक आविष्कार को लेकर नहीं था, वो पूरी इंसानियत के लिए था। वो एक ऐसी दुनिया चाहते थे जहां एनर्जी और इंफॉर्मेशन बिना किसी तार के मुफ्त में हर इंसान तक पहुंचे। लेकिन वो एक महान वैज्ञानिक तो थे, पर एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, और पैसों की कमी ने उनके इस महान सपने को हमेशा हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। तो हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, आखिर टेस्ला थे कौन? एक ऐसा जीनियस जो अपने समय से बहुत आगे पैदा हो गया था, या फिर एक ऐसा इंसान जो अपने ही ऊंचे आदर्शों का शिकार हो गया? उन्होंने शोहरत और दौलत पर इंसानियत को चुना, और शायद इसीलिए दुनिया को उनकी असली कीमत उनकी मौत के बहुत बाद समझ आई। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी विरासत है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है।